नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 के पुराने पेपर के प्रश्नों का भाग चौथा। इसमें हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2018 को हुए तीनों शिफ्ट के जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की जो गति होती है वह है 340 मीटर पर सेकंड होती है। 340 मीटर पर सेकंड होती है। शोल्डर मिश्र धातु होता है। शोल्डर मिश्र धातु होता है किसका? तो यह टिन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? किस प्रकार के प्रजनन से विविधता की उत्पत्ति होती है? तो वह होती है लैंगिक से होती है। किससे? लैंगिक से होती है। नेक्स्ट है कि जंगल के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो वन महोत्सव की जो शुरुआत है वह के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी सन 1950 में, के.एम. मुंशी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्वनि के संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संपीड़न कहा जाता है। क्या कहा? संपीड़न कहा जाता है। 2A विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाली जो आवेश होती है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो उसकी आवेश की मात्रा 120 सेंटीग्रेड होती है। 120 सेंटीग्रेड के बराबर होती है। यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका जो उत्पादन है वह केवल 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या होगी? तो कार की दक्षता केवल 25% ही होगी, 25%। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है न्यूटन मीटर सेकेंड बटे किलोग्राम स्क्वायर होती है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो वह उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक होता है तो जिस निकाय में कार्य हो रहा है उसकी जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है उसका नाम है ब्रोमीन अधातु। ब्रोमीन अधातु, ये अधातु यह किसमें? तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप हमें CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि स्क्लेरेकाइमा में कोशिका की भित्ति किसके कारण से मोटी होती है? स्क्लेरेकाइमा में कोशिका की जो भित्ति होती है वह लिग्निन के कारण से मोटी होती है। नेक्स्ट है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 36 स्तंभों को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। क्या आवर्त कहा जाता है? लिटमस विलयन किसके निष्कासित किया जाता है? लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो यह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो पिंड होता है वह भारहीन होता है। क्या होता है? भारहीन होता है। नेक्स्ट है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिका होती है उसको मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक कहा जाता है। कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? कौन सी फिल्म हरियाणा की जो फोगाट बहनें हैं उनके जीवन पर आधारित है? तो वह है
सब सरबजीत कौर, सरबजीत कौर। ठीक है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं? डोनाल्ड ट्रंप यह कहाँ के? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रबी फसल की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो यह किसने? नई दिल्ली शहर ने की थी। अगला प्रश्न है अली कुश्ती सलीम और आबू ताकिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो अली कुली सलीम और आबू ताकिब यह शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख या महत्वपूर्ण कवि रहे थे। स्थिर ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थिर ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है। सम सप्तभुज तथा सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की जो माप का अनुपात है वह कितना होगा? तो सम सप्तभुज तथा सम द्वादश भुज का जो आंतरिक कोण होता है उनका अनुपात 6:7 होता है। भारत में खादी और प्रमौद्योगिक सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी सन 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। कुतुबउद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासक की शुरुआत कब की थी? तो कुतुबउद्दीन ने जो है वह खुद ने दिल्ली का सुल्तान घोषित करके दास राजवंश की स्थापना सन 1206 ईस्वी में की थी। सन 1206 ईस्वी में की थी। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी? महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 का जो 9वां संस्करण हुआ था इसकी थीम थी यात्री महिलाएं। यात्री महिलाएं थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेटर को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है करुण नायर। करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट है 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली जो मोटर को से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, जिसे -5A। ठीक, क्या होगा? -5A हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में जो मौजूद तत्व है वह है कैल्शियम तत्व। कौन सा? कैल्शियम। किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो यह अकबर के द्वारा की गई थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। अगला प्रश्न है कि मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों तक पहुंचने और विकास गतिविधियों में उन्हें शामिल होने के लिए अमा गांव अमा विकास यानी हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया था? तो हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं? वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान भी उड़ाएंगी। तो उनका नाम है शुभांगी स्वरूप। नाम है क्या है? शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई है वह हर्ट्ज होती है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो स्थिर या गतिज अवस्था में जो परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु होती है उसकी प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व कहा जाता है। वर्ष 2017 में वर्ल्ड कैरेट चेस चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 12 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है दिव्या देशमुख। नाम है क्या है? दिव्या देशमुख, जिसने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है कि अल्कोहल और एथिलीन अल्कोहल में आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो इसमें केवल 14 इकाइयों का अंतर होता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण में वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसके जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह वक्रता केंद्र पर होगी। किस पर? वक्रता केंद्र पर होगी।
ई-नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो ई-नाम जो पोर्टल है वह कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा है, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है? तो वह तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता में कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उसका नाम है पेरिनाटांडप। पेरिनाटांडबस किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? तो बेकिंग सोडा का यदि हम घोल लेते हैं तो हमारे अंदर जो बन रही एसिडिटी होती है वह ठीक हो जाती है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेल पीपल चाइल्ड अवार्ड द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाले भारत की पहली फर्म नेशन के संस्थापक में से एक का नाम क्या है? तो उनका नाम है मणि वाजपेयी नाम है। किसी को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है? किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है? तो उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2005 के ही समान होगा? तो वह होगा 2011 का। 2018 में यूपीआई 2.0 किसने लॉन्च किया था? 2018 में यूपीआई 2.0 यह एनपीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता तो वह बल नहीं हो सकता। जून 2017 में जीएसटी के प्रचार के लिए भारत की केंद्र सरकार से किससे शामिल किया गया था? तो वह किया गया था अमिताभ बच्चन को किया गया था। यानी जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। नेक्स्ट है नवंबर 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के 17वें संस्करण में कितने आईटीए स्टाइलिंग आइकन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल का पुरस्कार जीता है? एंटरटेनमेंट का पुरस्कार। आईटीए स्टाइलिंग आइकन ऑफ द इंडियन एंटरटेनमेंट का जो पुरस्कार है वह एकता कपूर ने जीता है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 एस से 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है और 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी? तो वह होगी 1 वाट की ऊर्जा हो जाएगी। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी। वह पौधा जो कार्तिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है वह क्या है? तो वह है पपीता। 450 एन बार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान होगा 45.9 किलोग्राम का होगा। 45.9 किलोग्राम का होगा। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्राप्त हुआ था? दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था सन 1930 में प्रारंभ किया गया था। किस विकल्प का गलनांक और क्वाथनांक सबसे अधिक होता है? तो किस विकल्प का होता है? तो यह होता है कार्बन का क्वाथनांक और गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन करने के लिए मारुति सुजुकी के साथ करार किया है। मारुति सुजुकी के साथ। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह के द्वारा अलग होता है? तो यह होता है
मैथिलीन के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? मैथिलीन के द्वारा अलग होता है। डावे लाइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने तर्कों को पहचान सके थे? तो डावे लाइनर जो थे उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 तर्कों को पहचान सके थे। शाकाहारियों को किस को पहचानने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? शाकाहारियों को किस को पहचानने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो उसका वह है सेल्यूलोज को पचाने के लिए। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? प्लेइंग इट माई वे रखा गया है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसने संतोकबा मानववादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? किसे संतोकबा मानवाधिकार पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया था। विश्व सीमा संगठन यानी WCO के एशिया प्रांत क्षेत्र का उपाध्याय कौन सा अंग बना है? तो वह बना है भारत देश बना है। समरूप अंग क्या है? तो समरूप अंग यह लॉबस्टर की मूंछ और भील की फाल होती है। नेक्स्ट है कि हमारे कानों में किस उपस्थिति के कारण से जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और कानों को मोड़ा जा सकता है, यह है उपस्थितियां। क्या है? उपस्थितियों के कारण से। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अलमाटी बांध का जो निर्माण है वह कृष्णा नदी पर किया गया है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि समीकरण 2Cu + O2 = 2CuO किसका एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर और विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी दिशा होगी। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत में अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों के अवरोध की जो न्यूनतम दूरी है वह 17.2 मीटर के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि एक दोहरी अपघटक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो वह किया जाता है आयन का आदान प्रदान किया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम के बराबर होता है। एक 800 किलोग्राम की कार 900 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया बल क्या होगा? तो ब्रेक द्वारा लागू किया बल 4000 न्यूटन के बराबर होगा। कितने? 4000 न्यूटन के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यह होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। फूल में नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर कहा जाता है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में समक्ष है? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में समक्ष होता है? तो वह है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक होता है। अगला प्रश्न है कि 12 ओम में एक प्रतिरोध में 1.01 की स्थिति विद्युत धारा प्रभावित होती है और इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो इसमें होगी 6 से होगी। कितनी? 60 सेंटीग्रेड होगी। नेक्स्ट है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था आवर्त सारणी बनाने में तब केवल 63
तत्व भी ज्ञात थे। जब जब किसी प्रतिरक्षा बल ऐप को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? तो दिशाओं का जो बीच का कोण होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। पौधे में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जा सकता है? तो वह होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण से। वाष्पोत्सर्जन के कारण से छुटकारा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि 10 जूल का क्षैतिज 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह 20 जूल के बराबर होता है। किसके लिए? 20 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। वह होते हैं प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर नहीं होता। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 माइनस 12 मीटर के बराबर। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल होता है? तो वह होता है H2 होता है, CO2 रहता है, NH3 रहता है और CH4 इसका मिश्रण रहता है। एक माध्यम जिसका आवर्तनांक सूचांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो इसमें प्रकाश की गति 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। अगला प्रश्न है अपना कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र AI2 कोष्टक SO4 कोष्टक 13 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो यह एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। नेक्स्ट है कि 1773 अगला प्रश्न अपना है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी यह कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी सन 1773 ईस्वी में। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत भारत में है? तो यह है 55%। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए कहां पर खोला गया था? तो यह खोला गया था राष्ट्रपति भवन में खोला गया था। मॉरिटानिया द्वीप कहां पर स्थित है? मॉरिटानिया द्वीप यह कनाडा देश में स्थित है। कहां पर? कनाडा में स्थित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो पवित्र धर्म ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड सुपरस्टार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 24वें जो क्रिस्टल पुरस्कार है इससे शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था। शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में किस टीम यूनिवर्स 2017 का ताज भारतीयों को पहनाया गया था? तो यह पहना गया था सृष्टि कौर को पहनाया गया था। ठीक है, किसको? यूनिवर्स 2017 का ताज सृष्टि कौर को पहनाया गया था। किसको? सृष्टि कौर को पहनाया गया था।